हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस, जिसने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन मिल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम गवाए। पिछले एपिसोड में हमें देखा था जो इस लड़की का हस्बैंड होता है, हम देखते हैं भूख के कारण वो कुछ ज्यादा पागल सा हो जाता है और हम देखते हैं उसको बाहर से कुछ ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस बंदे ने बाहर की ओर भागना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कई सारे बंदे उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है गेट खोल के सीधे बाहर की ओर कूद जाता है। और अब देखते हैं आगे जो बंदा होता है सीधे बाहर चले जाता है। वो सभी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं आखिर ये बंदा बाहर चला क्यों गया, बाहर क्योंकि कई सारे ज़ॉम्बीज हैं। और जो उसकी वाइफ होती है सब सुन रही होती है एंड वो बोलती हनी आखिरकार आप बाहर क्यों चलेगी, एंड यही वो सब सोच रही होती है जो औरत होती है। और हम देखते हैं जो औरत होती है वो भी भागती है, बाहर क्यों जाना स्टार्ट कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं जो सही बंदे होते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो महिला होती है सीधे बाहर चली जाती है। फिर वो सभी आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं आखिरकार जो ये महिला थी ये बाहर क्यों चली गई है, क्योंकि ये बच्चा देने वाली, इसके पेट में एक बच्चा है, आखिर ये मर जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। वो सभी लोग सोचते हैं चलो आओ हम उसको अंदर लेके आते हैं। जैसे वो सभी लोग बाहर जाते हैं हम देखते हैं अपनी विक्की भाई एकदम से बाहर के नजारे को देख के चौंक जाती है और हैरान हो जाते हैं। जो महिला होती है एकदम डरी होती है, घबराई होती है, और हम देखते हैं जो वो महिला होती है उल्टी करना स्टार्ट कर देती है सामने को नजारे को देख के, क्योंकि हम देखते हैं सामने लिटरली जो उसका हस्बैंड होता है एक बंदे को खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। जो उसकी वाइफ होती है बोलती है हनी क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम ये कर क्या रही हो। जैसे ही उसका वो हस्बैंड ये सुनता है हम देखते हैं एकदम से पीछे को और मुड़ के देखता है, हम देखते हैं जो उसका हस्बैंड होता है पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। जो उसकी वाइफ होती है सब देख के बिल्कुल डर चुकी थी एंड घबरा चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं जो उसका हस्बैंड होता है सीधे उस पर हमला कर देता है एंड हम देखते हैं लिटरली उसको वहीं पे मार के खाना स्टार्ट कर देता है। ये सीन को देख के जो हमारे विक्की भाई होते हैं एकदम हैरान थे और चौंके हुए थे, और ये सब हमारे विक्की भाई हमारे हुकों को बता रहे होते कि उन्होंने पहले के समय पे क्या देखा था। जब ये ज़ॉम्बीज का अटैक होना शुरू हुआ था तब मैंने ऐसी खतरनाक चीजें देखी जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और हम देखते हैं कुछ लोग लिटरली वहां पे आसपास में जो कई सारे ज़ॉम्बीज आग लगने के कारण जल चुके थे उनका भुना हुआ ज़ॉम्बी का मीट खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो लिटरली ज़ॉम्बीज को खाए जा रहे होते हैं और धीरे धीरे खुद भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जो हुकोंग होता है ये सब देख के बिल्कुल हैरान था और चौंका हुआ था एंड अपने मॉम एंड डैड को याद करता है एंड वो बोलता है वो अच्छा तो जो मेरे मॉम एंड डैड थे इस तरह जो में कन्वर्ट हुए होंगे, आखिरकार ये सीन हो क्या रहा है। और हम देखते हैं जो अपने कैरी के डैड होते हैं वो भी लिटरली ज़ॉम्बी का मीट खाए जा रहे होते हैं, खाए जा रहे होते हैं। और जो उनकी वाइफ होती है वो बोलती है हनी रुक जाओ आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। लेकिन हम देखते हैं जो उसकी हस्बैंड होते हैं लिटरली ज़ॉम्बी का मीट खाए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो अपना कैरी होता है लिटरली अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मॉम रुक जाओ। जो उसकी मॉम होते बोलती है कैरी बेटा अपने पिताजी को रोको, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका हो सकता है अपने पिताजी को रोकने का, तो प्लीज जाओ अपने पिताजी को बचाओ। जो कैरी होता है एक डीप वॉइस में अपनी मॉम से बोलता है मॉम अगर आप चाहती हैं मैं उसको बचाऊं तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ आखिर उस रात हुआ क्या था असल में। जो उसकी मॉम होती है जैसे उस बार में सुनती एकदम चौंक जाती है और हैरान हो जाती है एंड वो बोलती है देखो अगर आप जानना चाहते हो आखिर उस रात क्या हुआ तो तुम इतना समझ लो कि लिटरली मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए उनसे अगर भीख मांगी थी तो ही आपकी जान में नहीं बचा पाई थी लिटरली, वरना वो लिटरली आपको मार सकते थे। मैंने आपकी जान बचाने के लिए इतना कुछ किया हुआ था इसलिए मैं किसी से कुछ भी नहीं बोली थी उस रात। जो कैरी होता है अपनी मॉम से बोलता है मॉम क्या तुमने कभी इस बारे में विनती की कि वो मेरे को कभी परेशान ना करे। जो उसकी मॉम होती है सब सुनने के बिल्कुल शांत हो जाती है, फिर वो बोलती है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं उस समय से तुम्हारी जान बचाना चाहती थी तो इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पाई थी और कोई बात नहीं थी। जो कैरी होता है बिल्कुल शांत हो चुका था एंड वो बोलता है चलो ठीक है रहने दो मुझे बस बदला चाहिए। एंड हम देखते हैं लिटरली जो कैरी होता है अपनी मॉम को अपने फ्रेंड को सौंप देता और बोलता लो मेरी मॉम को संभालो, बकाया काम सारा काम मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कैरी जो कि एक न्यूक्लियर टाइप की चीज को उठाता है जहां हम देखते हैं एक वेपन होता है, और हम देखते हैं सामने एक बंदा अपने फ्रेंड को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं जो उसका फ्रेंड होता है एक ज़ॉम्बी को मीट को खाया जा रहा होता है, खाया जा रहा होता है। जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है एंड उससे बोलता है मेरे भाई आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ज़ॉम्बी का मीट मत खाओ तुम्हें ये तकलीफ हो सकती है तो उसको मत खाओ, उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कैरी वहां पे आता है सीधे उस बंदे को मार देता है एंड जो बंदा होता है चौंक जाता है और हैरान हो जाता है। जो बंदा होता है कैरी से बोलता है आखिर ऐसा क्यों किया। जो कैरी होता है बोलता है देखो ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है, इसको बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है, इससे अच्छा इसको मार ही दो। एंड कैरी उसको मार देता है। उसके बाद जो कैरी होता है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है अपने डैड के पास पहुंचता है, जहां हम देखते हैं जो उसके डैड होते हैं अभी भी ज़ॉम्बी का मीट खाए जा रहे होते हैं, खाए जा रहे होते हैं। जो कैरी होता है अपने डैड के पास पहुंच चुका होता है, जो कैरी होता है अपने डैड के पास पहुंच चुका होता है एंड बोलता है चलो बहुत लंबा समय हो चुका है डैड, मैंने आपको कुछ इस तरीके से देखा, आज तुम तो बड़े सूरज ही दिख रही हो मेरे डैड, आज तुम्हारे मरने का समय आ चुका है तो तुम
मरो। और हम देखते हैं जो उसके डैड होते हैं अभी भी ज़ॉम्बी का मीट खाए जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो कैरी होता है उस वेपन की वजह से जैसे ही मारने वाला होता है, हम देखते हैं जो उसके डैड होते हैं एकदम से ऊपर की ओर देखते हैं, और हम देखते हैं लिटरली उनके मुंह में पानी आ चुका होता है कैरी को देख के, एंड उसको खाने की सोच रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो कैरी होता है जैसे अटैक करने वाला होता है एकदम से रुक जाता है, क्योंकि अपने डैड को लिटरली वो नहीं मार पा रहा होता है। ये सब देख के लिटरली जो कैरी होता है रोना स्टार्ट कर देता है, एंड बोलता है आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं मार पा रहा हूँ, ऐसा क्यों, इन्होंने मेरे साथ काफी गलत किया लेकिन फिर भी मैं इनको क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कैरी का पास्ट को, और हम देखते हैं उसके बाद एक छोटी सी बच्ची को जहाँ हम देखते हैं कुछ ज्यादा रो रही होती है, और हम देखते हैं घर का सीन जहाँ हम देखते हैं उस बच्ची को एक जगह बंदे ने लटकाया होता है एंड उसको काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। अब तुम लोग कमेंट करो कि आखिर बच्ची कौन है, तो गाइस ये कोई बच्ची नहीं, ये बच्चा है, ये और कोई नहीं अपना कैरी है गाइस। हाँ ये कैरी। अब कई लोग कमेंट करो कि भाई ये लड़की है लड़का है, तो ब्रो ये लौंडा है। फर्क इतना उसके घर वालों ने उसको लौंडियों के कपड़े पहना रखे हैं, उसका रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या सीन चल रहा है। और जो बंदा उसको मार रहा होता है उसका नाम होता है ली। जो ली होता है वो बोलता है वाह ये बड़ी प्यारी लड़की है, वाह बड़ी मस्त लड़की लग रही है, मेरे को काफी अच्छी लगी है, कुछ ज्यादा प्रीति है, कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है ये तो। जो अपने कैरी के डैड होते हैं वो बोलते हैं ली आपको ये अच्छी लड़की अच्छी लगी, वो तो खैर ठीक है, बट जो आपने मेरे को देने का वादा किया था आखिर उसका क्या होगा। जो ली होता है अपने गार्ड से बोलता है गार्ड इसको दे दो जूची, और हम देखते हैं उस बंदे को पता नहीं क्या देते हैं, आई थिंक पैसे वैसे होंगे उस पोटली में, एंड हम देखते हैं उसके डैड होते हैं उस पैसे को देके काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं ली जो कि कैरी के पास जाता है, एंड उसे लड़की समझ रहा होता है, एंड उसको काफी गंदी तरह से टच वच कर रहा होता है, बोलता है वाओ तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, वाओ तुम कितनी सुंदर हो, यार तुम क्या ही मस्त हो, एंड काफी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड का यूज कर रहा होता है कैरी के ऊपर। एंड जो ली होता है उसको लड़की समझ रहा होता है, इसका रीजन ये है, और काफी गलत तरीके से उसके चेहरे को टच वच कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो कैरी होता है उसकी उंगली को काट देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ली की मतलब कैरी के जो थप्पड़ लगा देता है। और हम देखते हैं उसके बाद जो ली होता है अपनी उंगली को चाटने लग जाता है, बोलता है वाओ उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम कुछ ज्यादा प्यारी हो। जो ली होता है लिटरली ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा होता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम लोग देख सकते हो। जो ली होता है लिटरली कैरी के टांगों के नीचे हाथ डाल के क्या करने की कोशिश कर रहा है, खुद समझ सकते हो। जो कैरी होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है कुछ ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसके हाथ टांगों के बीच में हाथ को फेर रहा होता है, एंड फिरते के साथ ही हम देखते हैं वो लिटरली सलवार को थोड़ा ऊपर की ओर करता है। जैसे ऊपर की ओर करता है हम देखते हैं जो ली होता है एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है सूट के नीचे तलवार को देख के जो ली होता है चौंक चुका था, हैरान हो चुका था, उसके सारे अरमान टूट चुके थे। और जो ली होता है वो बोलता है ये साला कमीना तू लड़का है, मेरे साथ धोखा हुआ है साला। और हम देखते हैं जो कैरी के डैड होते हैं वो जमीन पे गिरे होते हैं, जो ली होता है सीधे आके उसके डैड के सर पे पैर रखता और बोलता साले कमीने आखिरकार तूने मेरे को धोखा कैसे दिया, मैंने कहा था मुझे लड़की चाहिए लेकिन ये तो लौंडा निकला, आखिरकार कैसे तेरी कीमत कैसे होगी साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो उसके डैड होते हैं कैरी के बोलते हैं आखिरकार क्या हो गया, मैंने आपसे कब धोखा दिया, जो लड़का है काफी ज्यादा सुंदर आप इसके साथ भी कर सकते हैं कुछ भी। जो ली होता है कुछ ज्यादा गुस्से में होता है, उसके डैड को उठाता है एंड सीधे दीवार पे दे मारता है, एंड बोलता है साला मेरे को पता नहीं ये समझ रहा है मुझे लड़के में इंटरेस्ट है ना कि लड़कों में, साला चूतिया। उसके बाद जो ली होता है वो बोलता है ये पैसे तेरे को देने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, एंड अपने साथी से बोलता है ये पैसे उठा लो। और जो उसकी माँ होती है कैरी की वो बोलती है नहीं प्लीज हमको जाने दो, हमें माफ कर दो। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है जैसे उसकी मॉम को देखता है हम देखते हैं चाकू उठाता है और सीधे उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं, एंड बोलता है मैंने कहा था लिटरली मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, एंड उनको मारने के लिए जैसे जाने वाला होता है हम देखते हैं जो उसकी मॉम होती है बोलते प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तभी हम देखते हैं जो ली होता है उसके हाथ से जो कैरी के डैड होते हैं वो चाकू छीन लेते हैं, एंड बोलते नहीं मैं तुम्हें इस तरह से किसी को मारने नहीं दूंगा, सबसे बड़ी गलती इसमें किसी और की नहीं इस लड़की की है, मैं इस लड़की को साले को जान से मार दूंगा। जो कैरी के डैड होते हैं वो बोलते हैं जब से ये साला कमीने मेरी जिंदगी में आया पूरी जिंदगी झंड उड़ की, मैं इस साले को आज तो मार ही दूंगा। हम देखते हैं जो कैरी होता है बिल्कुल रो रहा होता है, बोलते हैं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं जो कैरी का डैड होता है वो बोलता है नहीं मैं तेरे को नहीं, मैं तेरे इस तलवार को काट दूंगा और उसके बाद तेरे को मैं लड़की में कन्वर्ट कर दूंगा। लिटरली उसके सूट के तलवार को काटने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो उसकी मॉम होती है उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं लिटरली आप समझ सकते हो क्या हुआ। एंड हम देखते हैं जो उसका कैरी का डैड होता है बोलते नहीं आज तो मैं काट के रहूंगा साले को। और हम देखते हैं जो कैरी
जोर से चिल्लाता है, बोलता है नहीं नहीं मेरे को जाने दो, नहीं मेरे को जाने दो। और हम देखते हैं आपका सीन जहां हम देखते हैं जो कैरी होता है अभी भी इसी बात को याद करके चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो कैरी के डैड होते हैं पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे और सीधे आके कैरी पे अटैक कर देते हैं। जैसे ही कैरी ये सब नोटिस करता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। लेकिन हम देखें तभी एक बंदा आके सीधे कैरी के हाथ से वेपन को लेता है। ये और कोई नहीं अपना कैरी हुकोंग होता है। जो हुकोंग होता है कैरी को उठाता है, उठाने के साथ ही हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उसके वेपन की मदद से जो हुकोंग होता है सीधे कैरी के डेड पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो कैरी के डेड होते हैं उस वेपन की जैसे उनके और लगता है सीधे उखड़ के कई दूर जाके गिर जाते हैं और कैरी के डेड का काम तमाम हो जाता है। और जैसे कुछ लोग ये देखते हैं वो चौंक चुके थे, हैरान हो चुके थे। जो अपना हुकोंग होता है कैरी को उठाए होता है एंड उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो। जो सभी लोग होते हैं ये सब देख के हैरान थे। जो हुकोंग होता है बोलता है तुम लोग सब शांत जाओ, इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, यहाँ से चलते हैं एंड बाद में हम लोग बातचीत करेंगे इस बारे में। हम देखते हैं जो कैरी था बिल्कुल ही हैरान था, चौंका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो रो रहा होता है एंड अपने आंखों को आंसू को साफ करता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद का सीन जहां हम देखते हैं अपना हुकोंग जो था उस बस को अभी भी खींचे जा रहा होता है। उसके बाद उसने रोक दिया होता है खींचना एंड एक जगह पे आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं एक बंदा बस से खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं एंड बोलता है हमें एक अच्छी सी जगह मिल चुकी है, एक केव मिल चुकी है जहां हम आराम से आराम कर सकते हैं, यहाँ पे ज़ॉम्बी का खतरा नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग बस से उतरते हैं एंड उस केव की ओर बढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे सबके सब केव की ओर जा रहे होते हैं और हम देखते हैं लीटियान जो उसके साथी होते हैं वो भी केव के अंदर जा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हुकोंग होता है किंगर के साथ गले मिलता है, उससे बातचीत कर रहा होता है एंड जो हुकोंग होता है हुकोंग किंगर एंड सिनी उन दोनों को अपनी गोद में उठा के जो हुकोंग होता है अंदर की ओर लेके जा रहा होता है। उसके बाद जो हुकोंग होता है जैसे अंदर की ओर जाने वाला होता है वो कैरी को देखता है। जो कैरी होता है बाहर बस के बाद अकेला खड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अंदर का सीन जहां हम देखते हैं हुकोंग जो होता है सिनी से बातें कर रहा होता है एंड सिनी से बोलता है सिनी तुम यहाँ पे वेट करो, मैं कुछ समय में आता हूँ, तुम किंगर के साथ बैठो ठीक है, अगर तुम्हें किसी की जरूरत हो तो तुम मेरे को बता सकते हो, मैं तुम्हारे ला दूंगा। जो सिनी होती है वो बोलती है ठीक है भाई। उसके बाद हम देखते हैं जो हुकोंग होता है बाहर की ओर आ रहा होता है। जो हुकोंग होता है जैसे बाहर की ओर आता है बस की ओर देखता है जहां हम देखते हैं बस के पास कोई भी नहीं होता। उसके बाद जो हुकोंग होता है इधर उधर देखता है, फिर जहां हम देखते हैं नदी के पास कैरी अकेला बैठा होता है गुमसुम। उसके बाद जो हुकोंग होता है जैसे ही कैरी के पास जाता है जो कैरी होता है हुकोंग से बोलता है तुम टेंशन मत लो, जाओ तुम आराम करो और सो जाओ, आज रात को पहरा मैं दूंगा एंड तुम टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज को देखूंगा एंड कोई ज़ॉम्बी आएगा तो तुम्हें बता दूंगा एंड सजा कर दूंगा, तो तुम आराम कर सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो हुकोंग होता है कैरी से बोलता है क्यों, अगर मैं चला जाऊँ तो तुम रात को मुझे बताए फिर कोने बैठ के अकेले रोना शुरू कर दो डर के मारे। जैसे ही कैरी ये सुनता है वो चौंक जाता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, जाओ तुम आराम कर सकते हो, हुकोंग से बोल रहा होता है कैरी। फिर वो दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं एंड आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हुकोंग होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। उसके बाद जो कैरी होता है वो बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है मुझे रोना चाहिए हंसना चाहिए, क्योंकि मेरे जो डैड है वो मारे जा चुके हैं। जो हुकोंग होता है बोलता है आखिर तुम कैसे बातें कर रही हो, मेरे को लगा तुम खुशी के आंसू हंसोगे। जो कैरी होता है ये बातें सुनने के बाद वो थोड़ा मुस्कुराता है एंड फिर बोलता है मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में तुम एक अकेले तुम ही लौटते हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। तभी हम देखते हैं हुकोंग को। जो हुकोंग होता है कैरी से बोलता है आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो कैरी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और जो कैरी होता है कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद जो हुकोंग होता है उसको बताना स्टार्ट कर देता है देखो कैरी हर किसी की जिंदगी में कई सारी परेशानी होती है, किसी में कोई परेशानी होती है, कोई किस चीज के लिए परेशान होता है। बात आई मेरी तो पहले मुझे कुछ ज्यादा बुली किया जाता था, इतना बुली कि मुझसे मत पूछो एंड मैंने कभी एक्सपेक्टेड नहीं आता कभी ऐसा भी सीन हो सकता है। और आज देखो मैं एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका हूँ जिसके बारे में क्या ही बोलूँ। एंड जो मेरे मॉम एंड डैड थे वो भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड वो भी मारे जा चुके हैं, तो तुम्हें मैं क्या ही बताऊं मेरे बारे में। और हर किसी जिंदगी में कई सारी प्रॉब्लम एंड समस्या होती है, उन समस्या को जानना बेकार है। और अब हमें सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए, एक अच्छे जीवन के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कई सारे कारण आते रहेंगे लेकिन हमें आगे बढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं छोड़ना सोचना। इस बारे में जो अपना हुकोंग होता है कैरी को बता रहा होता है। जो कैरी होता है हुकोंग से बोलता है तो क्या आपकी ये कहानी थी, तो क्या आप मेरी कहानी जानना चाहेंगे, आखिरकार मैंने क्या क्या नहीं देखी, मैंने कौन से दुख और कष्ट सहन करे हैं, क्या आप जानना चाहेंगे। लेकिन हम देखते हैं हुकोंग क्योंकि वहां से जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जो कैरी होता है वो बोलता है हुकोंग आखिर तुम जा कहा रहे, रुको। मैंने कहा रुको, तुम मेरी बात सुनो और मेरे बारे में जानो आखिर मैंने कौन कौन से कष्ट सहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं केव का सीन जहां हम देखते हैं आग वाग जल रही होती है और हम देखते हैं सभी लोग आग के आसपास बैठे होते हैं, आई मीन सो चुके होते हैं। उन सभी को नींद वींद आ रही होती है जिसकी वजह से वो सभी लोग सो चुके होते हैं। और हम देखते हैं किंगर और सिनी वो भी वहां पे सो चुकी होती हैं। और हम देखते हैं वहीं पास में आग के पास अपना लिटियान भी और उसके साथी भी सो रखे होते हैं। बट हम देखते हैं लिटियान नहीं सो रखा होता है, वो अलग ही अपनी चालाकी में लगा होता है। जहां हम देखते हैं उसके हाथ में एक ब्लेड को जिसकी वजह से वो अपने हाथों की रस्सी को काट रहा होता है ताकि वो रस्सी खोल
कि यहाँ से भाग जाए। और हम देखते हैं लेती रस्सी को काटे जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ हम देखते हैं हमारे हुकोंग और कैरी को। जो कैरी होता है हुकोंग को बताना स्टार्ट करे था अपनी स्टोरी के बारे में। एंड वो बताता है जिस समय पे मेरे पिताजी मेरे पास चाकू लेके आए हुए थे, मेरे को लगता था कि लिटरली मुझे कभी भी मार सकते हैं। मुझे यही डर लग रहा था कि आई डोंट नो मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज जिंदा हूँ। मैं तुम्हें इसके बारे में क्या ही बताऊँ आखिरकार मैंने कौन कौन से कष्ट नहीं सहे हैं। तभी हम देखते हैं हुकोंग को। जो हुकोंग होता है उससे बोलता है, उस इशारा करते हुए, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी तलवार अभी भी है? जो कैरी होता है बोलता है आखिर हुकोंग क्या बोलना चाह रहे हो? जो हुकोंग होता है उसकी ओर इशारा करता है एंड बोलता है नीचे वाली तलवार क्या तुम्हारे पास अभी भी है? और हम देखते हैं कैरी इस बात को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है एंड उसको चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम उससे क्या ही फर्क पड़ता है मेरे पास है या नहीं? आखिर तुम जानना क्या चाहते हो और तुम्हें इस चीज की परवाह क्यों है? जो हुकोंग होता है वो बोलता है मैं तो बस जानना चाह रहा था, आपकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपका वो कट चुका है। लेकिन हम देखते हैं जो कैरी होता है वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास है। जो हुकोंग होता है वो बोलता है नहीं मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं, आखिर वो कैसे हो सकता है जब तुम्हारे पिताजी ने उसको काट दिया है। जो कैरी होता है वो बोलता है आखिर क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? और हम देखते हैं जो कैरी होता है अपनी पैंट उतारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं लिटरली जो कैरी होता है एकदम सख्त लौंडा था, उसने अपनी पैंट उतार के दिखा दिया होता है कि देखो इस जगह पे कट मारे थे लेकिन मेरा वो कटा हुआ नहीं है। आई मीन क्या तुम्हें ट्रस्ट हुआ? आई मीन उसे खोल के भी दिखा देता, शायद बताया तो नहीं क्या बट दिखा दिया हुआ है, देख मेरे पास मेरी तलवार है यार। और हम देखते हैं जो कैरी होता है अपनी पैंट उतारी हुई होता है और जो हुकोंग होता है उसको दूर से देख रहा होता है।